नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 15 और 16 में जो बहाली निकाली गई थी उसका इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इसका लिखित परीक्षा होने वाला था, आप लोगों को पता था, लेकिन कोर्ट के फैसले के अनुसार अब फिर से पुराने वाले पैटर्न के अनुसार इसकी बहाली ली जाएगी। मतलब ये जो बहाली है मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। उसमें 15 नंबर का जो पार्ट था वो इंटरव्यू बेस पे था। उसका इंटरव्यू अप्रैल या मई तक संभावित है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि अप्रैल मई तक ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सभी कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर स्थान पर बुलाकर वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में बहुत सारे पैनल होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं जो आपसे सवाल करेंगे। सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरह से आपको इंटरव्यू का तैयारी करना चाहिए इत्यादि के बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोचिंग इजीवे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन में आप हमारे मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये मास्टर कोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कोई फैकल्टी की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा नया बैच अप्रैल में 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुख्य पॉइंट पे कि आपको यूपी ट्रिपल एससी का इंटरव्यू का तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है इसके बारे में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और उसी पे फोकस कीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू में 15 में से 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन पिछला 2014 की जो बहाली थी, 2400 पदों पे जो बहाली निकाली गई थी, उसमें जो इंटरव्यू का पैटर्न था उस पैटर्न के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और मेनली यही होता है कि इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, लेकिन प्रश्न कहां से पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप इस एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पूछने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा 1-2 वीडियो और हम बना देंगे, फिलहाल इस वीडियो को देखिए। तो हम अभी फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको हम डिजिटल बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है, और इस 3 पॉइंट पे हम जिक्र करेंगे जो आपके जो इंटरव्यू पैनल है वो इस 3 तरह के प्रश्नों को आपके सामने रख सकता है, जिसका रिप्लाई आपको करना होगा, बताना होगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो, ईमानदारी से बोल दीजिए सॉरी नहीं पता है। ऐसा नहीं कि गलत जवाब दीजिएगा, आपका इंप्रेशन खराब होता है, उसके जगह पे वो दूसरा सवाल पूछ लेंगे। लेकिन कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करना है। जो सवाल आपको एग्जैक्ट पता हो उसी का ही रिप्लाई अच्छा से देना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यू वाला पैनल होता है वो आपसे पहला जो सवाल वो करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो जानना चाहता है आपसे कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, किसी भी ऑफिस में विजिट करते हैं या जॉब के लिए कहीं पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। पूछने का रीजन ये होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उस पर ध्यान आपको देना होगा। जैसे आपसे आपका नाम पूछ सकता है, आपका एड्रेस पूछ सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, एम के बारे में पूछ सकता है और हॉबी के बारे में पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में बताइए, इसका मतलब है कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको दीजिए। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका क्यों यहाँ पर, मतलब ये जो पद है इसमें इंटरेस्ट क्यों है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इस तरह से दीजिए जिससे सामने वाला आपसे थोड़ा सा आकर्षित हो, उसको लगे कि ये जो बंदा है टैलेंटेड है। वे ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, सॉलिड बोलिए, ठीक है, ज़्यादा घुमाकर बातें नहीं करनी है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है और इसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का चीज़ है कि किसी के सामने अगर आप बोल रहे हैं तो अपना प्रेजेंटेशन, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा, मतलब इससे अगर सवाल पूछा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपसे रिलेटेड टू पोस्ट, पद से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। पद से संबंधित मतलब जैसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए आपका जो सिलेक्शन हुआ है फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हुआ है,
तो आप वहां पे फिटर ट्रेड थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसका मतलब यह कि आपको फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में जानकारी होगी, आप अपने सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का नाम आपको पता होगा, टॉपिक का नाम पता होगा, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक है कि लेथ मशीन के बारे में बताइए, लेथ मशीन का उपयोग क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन वो पूछेगा। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, बिल्कुल बेसिक होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक फिक्स टाइम होता है, उतने ही टाइम में आपसे सवाल करना होता है। मान लीजिए एक कैंडिडेट को अगर 10 से 20 मिनट भी देता है तो काफी है। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो भी पद पे आप अप्लाई किए, जैसे ड्राइंग के लिए अप्लाई किए, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए किए होंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए किए होंगे, तमाम जो ट्रेड है उसके लिए आप अप्लाई किए होंगे, जैसे नॉन इंजीनियरिंग वाले में फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, जो भी ट्रेड है आपका, उसका शुरू का 10 चैप्टर जो है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूं। शुरू का जो 10 चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल शुरू के 10 चैप्टर से ही ज्यादा चांस होता है पूछेगा, क्योंकि शुरू के चैप्टर सबको याद होते हैं। गूगल में भी वो सर्च करेगा, मतलब आपके सामने जो पैनल बैठा होगा उसके सामने लैपटॉप होता है, तुरंत गूगल में सर्च मारेगा। तो आपका जो ट्रेड है, ट्रेड से समझ शुरू के 10 चैप्टर अगर आपका कमांड है क्वेश्चन पे, तो आप आसानी से 10 नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरू के 10 चैप्टर का बेसिक नॉलेज अगर आप अपने पास रखे हैं तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा। किसमें, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो ध्यान रखना है, शुरू के 10 चैप्टर को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मतलब पूरा डीप में नहीं पढ़ना, मतलब बेसिक कि उसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन है आप बता सकें। ठीक है, आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं। इस पे नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर इन द सेंस ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जिस पद के लिए आप वहां पर रिक्रूट हुए हैं, उसके संबंधित जो करंट अफेयर है उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे अभी आपका जो पद है, एक तो ट्रेनिंग ऑफिसर का हो सकता है या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का हो सकता है। इंस्ट्रक्टर क्या करता है, अभी प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है, या उसकी मर्जी आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चुनाव से संबंधित बहुत सारे चीज में जो अभी करंट में घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में वो पूछ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और आपके जो डिपार्टमेंट है, जो आपका विभाग है, उसके संबंधित कोई भी न्यूज हो उसको अपडेट रखिए। जैसे पूछ देगा कि यूपी में कितने ITI है, तो यूपी में कितने ITI आपको जानकारी होना चाहिए। यूपी में कितने बच्चे प्रति ईयर ITI करते हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यूपी में कितने ट्रेडों में पढ़ाई होती है। तो ये क्या हुआ, ये आपके डिपार्टमेंटल मतलब आपके जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो करंट अफेयर में ऐसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर पे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जैसे आपसे पूछ दिया कि SCVT क्या होता है, NCVT क्या होता है, DGT क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसकी कितनी योजनाएं चल रही है, आपका जो ITI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, NMDC क्या है, अप्रेंटिसशिप बच्चे क्यों करते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के लिए बोर्ड कौन सा है, ITI में प्रतिवर्ष कितने एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ईयरली सिस्टम क्या है, डायरेक्ट ITI करना तो कैसे करेंगे, बैक वाले लोग एग्जाम कब देते हैं, कैसे देते हैं, ITI का टोटल मार्क्स का कितना एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं, तमाम क्वेश्चन है, मतलब डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे आपसे सवाल पूछेगा और इस सारे सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप इंटरव्यू में 15 में से 7, 8, 10 नंबर तक भी ला देते हैं तो आप आसानी से मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फ्री का नंबर है और ये फ्री का नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर आप वर्क करेंगे, स्मार्ट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, नंबर बढ़िया मिल सकता है। 10 में से 15-12 नंबर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 15 में 15 तो देगा नहीं, लेकिन 10-12 तक नंबर वो लोग दे सकते हैं मैक्सिमम। तो कोशिश करना है कि 10-12 तक नंबर तक पहुंचे। उसके लिए अगर इतना कर लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि 99% चांस है कि इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी, क्योंकि 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी सवाल वहां पर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनसे मैंने बात किया, उनके बातों के अनुसार मैंने ये वीडियो बना रहा हूं। तो उनका जो सवाल का था, उनके जो व्यू था बताने का,
इसी से रिलेटेड था, इतने ही उनका दायरा था, एरिया इतना ही था कि इतनी ही 3 चीज़ों से उनसे सवाल पूछे गए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पर है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और आपको क्या चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी की जो बहाली आई है, इतना चीज बताया, इसमें से डिटेल्स में किस पे वीडियो चाहते हैं, कौन सा इसमें टॉपिक है जिसमें आपको 1-2 वीडियो और चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।